Hello students, good morning to all of you. Today date is 13th of July. I hope you are all very well at your home and enjoyed your holidays a lot. So let's start our subject mathematics class 8 chapter number 6. आपका 6.1 एक्सरसाइज के अंदर आपके लास्ट के क्वेश्चंस पेंडिंग थे. 6 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, उसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18a क्यूब. मीन्स आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि 18a क्यूब माइनस 6b क्यूब प्लस 5ab, ये एक स्टेटमेंट है. और दूसरी स्टेटमेंट आपके पास है 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2ba. क्या कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से, इस टर्म में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाए, 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2ba सॉरी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि क्या करते हैं. 18a क्यूब माइनस 6b क्यूब प्लस 5ab. हम मान लेते हैं कि इसके अंदर से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी वैल्यू x, इनसे अलग ले लेते हैं, x ले लेते हैं. ठीक है, हमने वैसे ही माना है, एक टर्म में नहीं होगा, डेफिनेट वो है, बट हमने सिर्फ क्या करा है, इसको कंसीडर करा है सिर्फ समझाने के लिए. ठीक है, हमने x ले लिया और हमने कहा कि एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा, 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2ba. तो ये टर्म जो होगी वो कैसे आएगी, जब इसको उधर लेकर जाओगे और इसको इधर ले आओगे आप, जैसे कि 18a क्यूब माइनस 6b क्यूब प्लस 5ab, इसको उधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए 8b क्यूब. आपको पता है कि जब भी इक्वल से उधर वैल्यूज जाती हैं तो वो माइनस प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं. और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसके इक्वल आ जाएगी. ठीक है, सिंपल सीधी मीन्स जो क्वेश्चन है हम वो कैसे करेंगे, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है कि जब भी आपसे ये पूछा हो कि इस टर्म के अंदर क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए आपके अंदर, तो आप क्या करो, जो आपको आंसर दिया हुआ है उसको आप जो गिवन टर्म है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. जैसे 18a क्यूब माइनस 6b क्यूब प्लस 5ab, और आपने ये लिखा 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2ba. तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो साइन इंटरचेंज करोगे, साइन इंटरचेंज हो गई. सब्ट्रैक्शन के अंदर आप क्या करते हो, साइन इंटरचेंज करते हो. ठीक है, अब 18a क्यूब गिवन है, क्या आपको नीचे गिवन है कोई भी a क्यूब की टर्म नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिखोगे, 18a क्यूब एज इट इज आएगा. ठीक है, 6b क्यूब, अब 6b क्यूब b क्यूब की टर्म चेक करोगे कि नीचे वाले टर्म में b क्यूब है या नहीं है. तो देखो इसमें है माइनस 8b क्यूब है और माइनस 6b क्यूब है, तो माइनस की टर्म्स है दोनों ही, तो माइनस की एडिशन हो जाएगी. 6 एंड 8 आप कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14b क्यूब. ठीक है, अब ab की टर्म्स देख लीजिए, ab की टर्म्स हैं आपके पास ba की फॉर्म में है, तो ab की टर्म्स है आपके पास, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डेफिनेट है. और वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी, क्योंकि प्लस की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, बड़ी है, तो 3ab आ जाएगा. अब ये देखिए माइनस का 6a स्क्वायर रह गया आपका, तो माइनस 6a स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का है क्योंकि यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर दिया था हमने, तो ये प्लस का 6a स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये 18a क्यूब माइनस 14b क्यूब प्लस 3ab प्लस 6a स्क्वायर. मीन्स अगर आप इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, ये आता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7th क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ, मतलब आपको एक टर्म दी है 16x प्लस 10y और इसमें ऐड कर रखा है 13xy प्लस 15x. ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है. ठीक है, और इन दोनों के एडिशन के बाद और एक और टर्म इनके अंदर कोई भी थर्ड टर्म ऐड करने के बाद आंसर हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 18xy माइनस 10y के. ठीक है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ, किसका सम, 16x प्लस 10y प्लस 13xy प्लस 15x टू गेट 18xy माइनस 10y. ठीक है, ये आंसर आना चाहिए. कोई भी थर्ड टर्म हमें ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, डेफिनेट है. तो हम क्या करेंगे, 16x प्लस 10y प्लस 13xy प्लस 15x, इसको उधर लेके जाओगे इक्वल से उधर, तो माइनस का हो जाएगा ये वाला टर्म, साइन इंटरचेंज,
और ये टर्म की इसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और इधर साइड जब इसको लेकर आओगे क्वेश्चन मार्क को, मतलब जो ये टर्म आएगी आपकी वो क्या रहेगी, नेगेटिव की रहेगी, क्योंकि इक्वल से इधर लेकर आओगे तो ये टर्म क्या रहेगी, नेगेटिव की रहेगी। आप इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि 16x + 10y का फर्स्टली आप क्या निकालोगे, 13xy प्लस 15x के साथ क्या निकालोगे, सम निकालोगे। ठीक है, अब x की टर्म x के नीचे लिख लीजिए, 16x 10y 15x प्लस इसकी टर्म है नहीं है तो यहाँ पे वेकेंट छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 13xy। इसी तरह से ऐड करते हो आप, इसके एडिशन क्या हो जाता है आपका, इजी रहता है। ठीक है, और एडिशन के अंदर आप साइन इंटरचेंज नहीं करते हो तो आपके साइन इंटरचेंज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, कितना आएगा, 6 और 5 कितना आएगा, 11 1 3 31x हो जाएगा। ये 10y के नीचे कोई भी टर्म नहीं है तो 10y एज इट इज आ जाएगा आपका, और प्लस में 13xy एज इट इज आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया आपका, इन दोनों टर्म्स का एडिशन आ गया। अब आपको टर्म निकालने हैं कि क्या और ऐड किया जाए कि आंसर ये आ जाए। अब ये वाली टर्म जो है आप इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। कैसे कि अगर हम 3 और 5 में क्या ऐसा ऐड करें, लाइक आपके पास 10 आ जाए तो आप क्या करोगे, आपका वो क्या रहेगा, आपकी बड़ी टर्म रहेगी। ठीक है, अब 18xy है, 18xy है तो 18xy के नीचे लिख लेते हैं। आपका दूसरा क्या है, 10y है तो माइनस का 10y है तो 10y आप यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और प्लस का था 18xy आपके पास, x की कोई टर्म है नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, साइन का इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है, या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। हम अपने अकॉर्डिंग, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास आंसर क्या रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। मतलब जो भी आंसर हम यहाँ पर निकालेंगे वो क्या आएगा, उसका हम साइन इंटरचेंज करेंगे। या फिर हम क्या कहेंगे कि जो आंसर है हमारे पास, मतलब कि 18xy बड़ी टर्म है उसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 18xy माइनस 10y है उसमें से आप ये वाली टर्म जो आपका एडिशन आया है वो टर्म क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब 13xy प्लस 10y है आपके पास, और x की कोई टर्म है नहीं तो x की टर्म को अलग रखेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस माइनस और माइनस, ये भी माइनस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव, मतलब साइन इंटरचेंज हो जाएगा आपके पास। 8 - 3 करो तो यहाँ पे 5xy, और ये माइनस का ये है और माइनस का ही 10y ये है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 20y, क्योंकि माइनस माइनस की टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो माइनस का 20y हो जाएगा। और ये भी आपकी क्या है, माइनस की टर्म है तो माइनस का 31x हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, 5xy माइनस 20y माइनस 31x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 18a² b प्लस 15ab² प्लस 13ab। एक टर्म आपको ये गिवन है और दूसरी गिवन है 16a² b और दूसरा गिवन है माइनस 8ab²। इनके सम को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, 0 में से। पहले इनका सम निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे तो ये सेम टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा 14 कैरी 1 34a² b आ जाएगा आपके पास। ये टर्म नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की टर्म बड़ी है, आपको पता ही है कि 15 में से 8 माइनस करोगे जब नेगेटिव टर्म तो आपके पास 7ab² पॉजिटिव की टर्म आ जाएगी। ठीक है, और फिर ये 13ab के साथ कुछ है नहीं है तो ये एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 0 में से। तो 0 माइनस करोगे आप 34a² b माइनस, इसको ब्रैकेट में रखोगे पहले, प्लस 7ab² प्लस 13ab। अब जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस है, अंदर जब जाएगा तो सारे जो वैल्यूज होंगी, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अंदर नेगेटिव लेके चलोगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो जो आपकी वैल्यू है आपकी वो क्या आएगी, माइनस 34a² b माइनस 7ab² माइनस 13ab। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपका 8th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन आपका है बाय हाउ मच इज 9th क्वेश्चन है बाय हाउ मच 18, एक टर्म दे रखी है 18x² प्लस 10xy और दूसरी टर्म गिवन है आपको 15x²
-5xy। ऑलवेज एक चीज याद रखना, जो टर्म्स है आपकी, मैंने एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, जैसे x² है तो उसके नीचे सेम डिग्री की टर्म आप रखोगे x²y। ऐसे ही यहाँ पर xy है तो xy के नीचे xy की टर्म ही रखोगे आप, ठीक है। सेम टर्म्स, लाइक टर्म्स, आपने पढ़ा होगा लाइक और अनलाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स जो होती हैं वो लाइक में से लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब सेम टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं आपकी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो 18x² प्लस 10xy है वो कितना ग्रेटर है 15x² माइनस 5xy। अब आप मुझे ये बताइए कि 8 जो है वो कितना ग्रेटर होगा 5 से, कैसे करोगे? 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि जो 8 है वो 5 से कितना ग्रेटर है। तो ये क्या करेंगे, हम टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन कन्वर्जन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको कर दीजिए, 8 - 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 3x² y, और ये एडिशन होगी दोनों की तो 15xy। तो ये जो टर्म है आपकी 18x² प्लस 10xy वो कितनी ग्रेटर होगी, तो जो सेकेंड टर्म है 3x² प्लस 15xy। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 9th क्वेश्चन का। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट वी लेक्चर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।